साइकिल पर समाजवादी पार्टी के संकट की चर्चा। साइकिल चलाकर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने यूपी में सत्ता हासिल की थी। सत्ता में आने के बाद अखिलेश साइकिल को भूले नहीं, साइकिल के चुनावी निशान को यूपी में पार्टी की पहचान बना दिया। कई शहरों में साइकिल ट्रैक बना दिए गए। आज नोएडा में अखिलेश के ही बनाए साइकिल ट्रैक पर साइकिल से निकले हमारे संवाददाता चित्रा त्रिपाठी और विजय विद्रोही। समाजवादी पार्टी के संकट पर चर्चा के लिए देखिए समाजवादी संकट पर हमारी ये दिलचस्प पेशकश। साइकिल पर समाजवादी पार्टी के संकट की चर्चा। 2017 में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी अपने ट्रैक से उतरती हुई दिखाई दे रही है। नोएडा में इस वक्त हम एक साइकिल ट्रैक पर मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। मैं एक मॉडर्न आधुनिक यानी कि अखिलेश यादव की साइकिल पर मौजूद हूँ और विजय आप? मैं ये पुरानी साइकिल पर मौजूद हूँ। 25 साल पुरानी हम मान सकते हैं ये साइकिल को एक प्रतीक के रूप में कि 25 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था और इसी साइकिल को लेकर वो उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में भी इतना बड़ा मकाम उन्होंने हासिल किया। तो जैसे मुलायम सिंह यादव ने साइकिल चलानी शुरू की थी 25 साल पहले, चले उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और विजय आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी मैं लूंगी। मौजूदा जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी? देखिए, टूट फूट तो पार्टी में वैसे ही बहुत हो चुकी है और अगले 24 से लेकर 36 घंटे बड़े इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें मुलायम सिंह के हाथ में, मुलायम सिंह के पाले में अब गेंद है। उनको तय करना है कि वो बेटे के साथ जाते हैं या अपने भाई के साथ जाते हैं। वैसे रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करके उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि फिलहाल वो ना इधर की सोच रहे हैं ना उधर की सोच रहे हैं और उन्हीं के हाथों की बनाई हुई पार्टी है। और ज़ाहिरा तौर पर वो नहीं चाहेंगे कि 5 नवंबर को जिसके 25 साल पूरे होने वाले हैं उससे पहले ही पार्टी पर कोई संकट आ जाए, लेकिन उनकी खामोशी कल टूटेगी तब पता लगेगा। उनकी खामोशी कल टूटेगी तब पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जिस साइकिल पर इस वक्त हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये साइकिल निशान किसका रहेगा? क्योंकि माना यही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो मौजूदा स्थिति है उससे पार्टी का टूटना तय है। देखिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन अगर हम मानकर चलते हैं कि पार्टी टूट जाती है तो ऐसे में चुनाव आयोग के पास दोनों पार्टियां जाएंगी, दोनों धड़े जाएंगे और दोनों धड़े वहां जाकर अपनी तरफ से सबूत पेश करेंगे कि उनका पार्टी पर कितना कब्जा है। और स्वाभाविक है कि ये इस सवाल का जवाब जो चुनाव आयोग है वो बहुत जल्दी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पूछताछ करनी पड़ेगी, नीचे ब्लॉक प्रमुख तक उसको तहकीकात करनी पड़ेगी। तो लिहाजा ऐसे में साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि चुनाव सर पर है और दोनों दलों को नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा अगर समाजवादी पार्टी में टूट। आज जो दांव चला है अखिलेश यादव ने, 4 शिवपाल यादव के साथ ही 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाना, ये क्या दर्शाता है? क्या अखिलेश ये मान रहे हैं कि दरअसल 2017 का नहीं 2022 का चुनाव उन्हें लड़ना है और उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी, इस वजह से इतना बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया और वो भी बिना मुलायम सिंह यादव से पूछे? देखिए, कुल मिलाकर अखिलेश यादव को लग रहा था कि उनके हाथ से सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं और यहाँ तक कि नेताजी भी उनका उस रूप में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। उनकी पार्टी, उनके जो समर्थक हैं उनको पार्टी से लगातार निकाला जाता है। उदयवीर जो उनके बिल्कुल खास रहे हैं उनको जब निकाला गया, उस पर भी जब नेताजी चुप रहे तो पार्टी में अपना असर्टिवनेस दिखाने के लिए, अपना कब्जा दिखाने के लिए, सरकार पर अपना नियंत्रण दिखाने के लिए वो एक अपने विधायकों की बैठक बुलाते हैं। 183 विधायक उसमें मौजूद होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इसका वो राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वहाँ चोट करते हैं जहाँ पर चोट की जानी ज़रूरी थी और 4 लोगों को बर्खास्त करते हैं, जिसमें रामगोपाल यादव भी शामिल है। रामगोपाल यादव भी शामिल है। आपको यहाँ पर बताते चलें, 2012 में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती थी और अभी उसके पास जो मौजूदा विधायक हैं उनकी संख्या 229 है। लेकिन इसको क्यों ना इस रूप में लिया जाए विजय कि ये एक बेटे की अपने पिता के खिलाफ बगावत है। भले ही वो दबे सुर में कहें कि पिता जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा, मैं जीवन भर उनकी सेवा करूंगा, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े फैसले बिना मुलायम सिंह यादव के निर्देश के वो लेते हैं तो क्यों ना माना जाए कि एक बेटे ने अपने पिता से बगावत कर दी है? ये हम बगावत शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा अपने बाप को ललकार रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन साथ साथ वो इमोशनल कार्ड भी खेल रहा है। वो कह रहा है कि वो पिता की ताउम्र सेवा करते रहेंगे। नेताजी ने पार्टी बनाई है, वो पार्टी तोड़ना भी नहीं चाहते, वो पार्टी की साफ सफाई करना चाहते हैं। ज़ाहिरा तौर पर जो मुलायम सिंह के आसपास के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको अखिलेश यादव पसंद नहीं करते, तो
एक दबाव के तहत भी अपने पिता पर दबाव डालने के लिए भी इस तरह की वो एक तरफा फैसले उन्होंने लेने की कोशिश की है, ताकि पिता पर दबाव डाला जा सके और ऐसा उनकी नज़र में जो कूड़ा करकट है उसको पार्टी से बाहर भी निकाला जा सके, अपनी छवि भी चमकाई जा सके। अपनी छवि, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या अपनी छवि चमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं? क्योंकि इस छवि के चक्कर में हमने देखा जो अपराधीकरण है की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अपराधियों का कितना बोलबाला है यूपी में, ये मुद्दा पीछे छूट गया है। इसके साथ ही तमाम दूसरे मुद्दे भी पीछे छूट गए हैं। अखिलेश सिंह, क्या आपको लगता है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक लगातार उनकी ओर से चला जा रहा है उससे काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी छवि चमका ली है और उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, ऐसा है क्या? वो यही अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का इकबाल होता है एक, और वो इकबाल उनको हासिल है। वो साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कि सरकार के अंदर उनका पूरा होल्ड है और 4.5 साल अगर वो नेताजी के कहने पर चलते रहे तो कम से कम अब जो वो फैसले कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो पार्टी के हित में है, पार्टी के हित में उनकी नज़र में, इनका सम्मान उनके पिता को भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं संकेतों के रूप में वो जो बाप बेटे की जो लड़ाई है उसमें जो उनकी सौतौली माँ की भूमिका रही है उस पर भी वो कहीं ना कहीं वहाँ भी उनको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो सौतेली माँ है अखिलेश यादव की, साधना गुप्ता, उनको लेकर जिस तरह से एक समाजवादी एमएलसी की ओर से बम फोड़ा गया, उसके बाद सब कुछ समाजवादी पार्टी में घर के अंदर जो चल रहा था वो सड़क पर आ गया और उसी का नतीजा इस रूप में हम देख रहे हैं। लेकिन भविष्य अब आपको समाजवादी सरकार का दिखाई क्या देता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी का? देखिए, अभी तो जो टूट फूट है उसके बाद तो पार्टी का मुझे कोई ऐसा भविष्य दिखाई नहीं देता। दूसरी बात है कि हर सर्वे बता रहा था कि मुस्लिम वोटर करीब 60% 65% मुस्लिम वोटर मुलायम सिंह यादव की यानी समाजवादी पार्टी के साथ है। और उधर इस बात को, इस कुनबे में जो फूट पड़ी है, जो टूट पड़ी है, इसका मायावती अब के नज़रिए से देखा जाए तो ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी मुसलमानों को ये कह के कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही, इसको वोट देना, वोट ख़राब करना है। और ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का एक बड़ा प्रतिशत टूट कर समाजवादी पार्टी से अगर बसपा में चला जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसमें मुलायम सिंह की स्थिति और कमज़ोर होगी और मायावती की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं ऐसे इसको इस रूप में लेता हूं। मुलायम सिंह यादव का पूरा होल्ड भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और क्यों न इस बात को भी माना जाए कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपनी हार अभी ही स्वीकार कर ली है। देखिए, चुनाव दूर हैं अभी, हालांकि इतने दूर भी नहीं है, लेकिन राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। अब इसमें कुल मिलाकर देखना पड़ेगा, इतना भारी जो संकट है समाजवादी पार्टी के सामने, मुलायम सिंह के सामने व्यक्तिगत रूप से, उससे वो उबरने के लिए क्या कोई एक चौंकाने वाली चीज़, चौंकाने वाला कार्ड कल क्या कोई खेलते हैं, क्या आपको इस पे डिपेंड करेगा। मुलायम सिंह यादव अखिलेश को हटा के खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस पर भी समाजवादी पार्टी में एक धड़ा मुलायम सिंह यादव पर इस बात को लेकर दबाव डाल रहा है और कुछ को लगता है कि ये आज अब इस समय जो मौजूदा लड़ाई चल रही है चाचा और भतीजा के बीच, बाप और बेटे के बीच, इसका एकमात्र समाधान ये हो कि मुलायम सिंह खुद मुख्यमंत्री बन जाएं, उधर रामगोपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दें, ये अखिलेश मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और सारे के सारे अधिकार, सारी पावर, सारी शक्तियाँ मुलायम सिंह को दे दी जाएँ और बाकी उनके तहत, उनके अंडर में काम करें। अब ये बात अखिलेश को पसंद आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि सूत्रों का ये कहना है कि हाल में अखिलेश यादव ने एक सर्वे करवाया था जिसमें एक सवाल ये भी पूछवाया गया था कि अगर अखिलेश यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका उनको राजनीतिक लाभ कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। और जाहिर तौर पर पॉजिटिव उनको मिला होगा रिस्पांस, जिसके बाद उनकी ओर से ये मास्टर स्ट्रोक बार बार चला जा रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि अभी मौजूदा स्थिति हम देख पा रहे हैं, उसको देखते हुए एक तो ये है कि मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री बन जाए, दूसरा क्या बीच का रास्ता निकालते हुए अमर सिंह को वो पार्टी से बाहर कर दें, इस तरह से भी क्या मनाया जा सकता है अखिलेश यादव को? देखिए, आज जिस ढंग से सर्जिकल स्ट्राइक एक तरह से मैं कहूँ अमर सिंह पर की जो अखिलेश यादव ने की है, उसका मकसद ही ये है कि अमर सिंह के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ना केवल उन्होंने अमर सिंह को दलाल कहा, बल्कि जयप्रदा जो अमर सिंह की बहुत करीबी मानी जाती हैं, उनको भी बाहर कर दिया, जो राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था फिल्म विकास परिषद का। तो ये कह के अपनी तरफ से तो उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए कि वो क्या चाहते हैं और नेताजी से क्या चाहते हैं कि वो क्या करें। अब नेताजी इस बात को समझकर बेटे के पक्ष में जाते हैं या भाइयों के पक्ष में जाते हैं या अमर सिंह जैसे दोस्तों के पक्ष में जाते हैं, ये सब कुछ कल डिपेंड करेगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि अभी भी गुंजाइश बची हुई है समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाने की? देखिए, मुझे थोड़ी संभावनाएं इस रूप में कम नज़र आती हैं, क्योंकि सुबह जो 4 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया, रामगोपाल यादव जिसमें शामिल थे, उसके कुछ घंटे बाद शिवपाल यादव शामिल थे, उसके कुछ घंटे बाद शिवपाल यादव रामगोपाल यादव का बिना नाम लिए आरोप लगाते हैं
और फिर मुलायम सिंह यादव 6 साल के लिए शिवपाल और ये जो शिवपाल जी ने सीबीआई का मास्टर स्ट्रोक रामगोपाल यादव को लेकर छेड़ा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये छीछालेदर करने की भी कोशिश है? मतलब आपस में ही अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ रामगोपाल यादव की ओर से ये बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर सीबीआई के कोई केस नहीं है और मेरे बेटे का भी जो नाम उछाला जा रहा है वो गलत है। देखिए, ये राजनीतिक गलियारों में कई महीने से ये सवाल घूम रहा था कि उनके बेटे के खिलाफ इनकम टैक्स मामले में एक शिकायत हुई थी, जो यादव सिंह वाला केस था नोएडा का। तो उसके बाद सीबीआई के ज़रिए बीजेपी का राजनीतिक इस्तेमाल करना, समाजवादी पार्टी का, ये सारे सवाल बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी हमारे सामने आए थे। और अब रामगोपाल यादव को ने जो ढंग से चिट्ठी लिखी थी, उससे भी कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि मुलायम सिंह यादव आहत हुए थे और हो सकता है कि शिवपाल यादव के माध्यम से पहले यह बयान खुद जारी करवाया गया हो ताकि उसके बाद उनको कार्रवाई करने में आसानी हो सके। बिल्कुल, और कार्रवाई कर भी दी गई है। रामगोपाल यादव के खिलाफ 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए गए हैं। रामगोपाल यादव जो बहुत करीबी हैं अखिलेश यादव को, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव भी अब किसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए खुद को रखे तैयार। फिलहाल समाजवादी कुनबे में जो कुछ भी चलेगा उस पर एबीपी न्यूज़ की नज़र लगातार बनी रहेगी। साइकिल पर समाजवादी पार्टी के संकट की चर्चा।